सबसे पहला टॉपिक है कोड वर्ड। व्हाट इज द कोड वर्ड? कोड वर्ड किसको कह रहा है? कोड वर्ड कह रहा है कि एक n बिट की एनकोडेड ब्लॉक ऑफ बिट्स है। ठीक है, जो कोड वर्ड है वो n बिट की है और एनकोडेड ब्लॉक ऑफ बिट्स है। ठीक है, इट कंटेन मैसेज बिट एंड पैरिटी और रिडंडेंट बिट। कल या परसों के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो मैसेज बिट है और जो पैरिटी या रिडंडेंट बिट है जो हम ऐड कर रहे हैं एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैसेज बिट का जो मतलब है, ये मैसेज बिट जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैसेज बिट वो है जिस बिट को आप ट्रांसमिट करने जा रहे हो। ठीक है, जो ट्रांसमिट करने वाले हो वो मैसेज बिट है। पैरिटी और रिडंडेंट बिट जो आप ऐड ऑन कर रहे हो, जो रिसीवर एंड पर आप डिटेक्ट कर सको एरर को, उसके लिए। इन दोनों को मिलाकर के जो आपका मिल बनता है वो होता है कोड वर्ड। और कोड वर्ड की जो लेंथ होती है वो स्मॉल n होती है। मैसेज बिट जो होता है आपका वो स्मॉल k होता है। ये क्या है? कोड वर्ड स्मॉल n और मैसेज बिट स्मॉल k। तो इसको हम जो डिनोट करते हैं स्मॉल n कोमा k से डिनोट करते हैं। जो पैरिटी और रिडंडेंट बिट होती है वो टोटल नंबर ऑफ बिट्स n थी मेरी, तो जो स्मॉल n है उस स्मॉल n में से अगर मैं माइनस कर दूं स्मॉल k, तो ये मेरी जो रिमेनिंग बिट बची, ये मेरी जो बिट होंगी, ये q से इसको मैं डिनोट करता हूँ। तो रिडंडेंट बिट या पैरिटी बिट को हम q से डिनोट करते हैं और q इज इक्वल टू मेरे पास में जो आता है वो n माइनस k रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोड रेट। कोड रेट को यहाँ पर डिफाइन किया। कोड रेट इज डिफाइंड एज द रेशो। क्या बोला है? रेशो है किस किस का? नंबर ऑफ मैसेज बिट्स के, नंबर ऑफ मैसेज बिट के एंड द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द कोड वर्ड। तो जो कोड वर्ड में आपकी टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं उससे डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ मैसेज बिट के, कोड रेट स्मॉल r इज इक्वल टू लिखा है नंबर ऑफ मैसेज बिट्स के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिट्स इन द कोड वर्ड। तो k बाई n जो होगा वो आपका कोड रेट स्मॉल r हो गया। नेक्स्ट है आपका कोड वेक्टर्स। तो कोड वेक्टर्स में क्या कह रहा है? कोड वेक्टर्स में कह रहा है वी हैव यूज्ड द कोड बिट्स एंड कोड वेक्टर एज सिमिलर टर्म्स। जो कोड बिट्स की बात हो रही है, ये कोड वेक्टर्स वो लगभग सिमिलर टर्म्स हैं। ठीक है, इसको किस तरीके से एक टेबल की फॉर्म में इसने जो डिफाइन करने की कोशिश की यहाँ पर। तो ये कोड वर्ड की बात कर रहे हैं, तो इसने x0 x1 एंड x2 इधर से लिखना शुरू करा, x0 x1 एंड x2। इसी तरीके से ये कैपिटल X कैपिटल Y ये आपकी एक्सिस है। एक्स एक्सिस आपकी ये हो गई, वाई एक्सिस आपकी ये हो गई एंड जेड एक्सिस ये हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 3 बिट का है अगर मेरा कोड वर्ड, 3 बिट का कोड वर्ड है। ठीक है, 3 बिट का जो कोड वर्ड होगा तो वो 0000, तो 2 की पावर 3 टोटल जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो मेरे पास में कितने होंगे? 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, जिसमें सीरियल नंबर इसने 0 to 7 लिखा है यहाँ पर, या 1 to 8 आएगा आपका। तो ये 3 बिट के कोड वर्ड से मतलब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम? 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसने डिनोशन दिया एक्स वाई और जेड, तो उसी की हेल्प से यहाँ पर जो है आपने कौन कौन से कोड वेक्टर होंगे, उनकी पोजीशन कहां पर होगी। तो 000 तो आपका सेंटर पॉइंट होगा। 0001 ये कौन सा वाला होगा? ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, ये 0001 हम पढ़ रहे हैं इधर से, लेकिन इसने जो एजम्पशन लिया वो x इज इक्वल टू 1 है। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है, तो 100 ये वाला कोड वर्ड आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मतलब कहने का ये है कि जो आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन से 0 और 1 की फॉर्म में कॉम्बिनेशन होंगे, तो या तो 3 बिट के कॉम्बिनेशन होंगे या फिर 2 बिट के कॉम्बिनेशन होंगे, तो उनकी हेल्प से जो भी आपका, तो ये कोड वेक्टर्स की फॉर्म में दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर उसको शो कर करके दिखा दिया। हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस क्या कह रहा है? 2 कोड वर्ड है आपके पास में, फॉर एग्जांपल कोड वर्ड नंबर 1 एंड कोड वर्ड नंबर 2 जो दिए हुए हैं 11010 एंड सेकंड कोड वर्ड इज 01011110। ये आपके बीच दो कोड वर्ड हैं। इन 2 कोड वर्ड के बीच में जो डिफरेंट बिट्स हैं वो आपकी हैमिंग डिस्टेंस है। ठीक है, क्या रहा है ये? 2 कोड वर्ड से आपने ले लिए हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जो है 2 2 4 2 6 8 बिट का ये 8 बिट का ये। तो हैमिंग डिस्टेंस और सिंपली डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस बोलते हैं भैया, खाली डिस्टेंस भी बोल देते हैं। तो बिटवीन द 2 कोड वर्ड्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लोकेशंस। क्या बोला है? नंबर ऑफ लोकेशन इन विच देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट डिफर। तो
कितनी नंबर ऑफ लोकेशंस हैं जहां पर वो रेस्पेक्टिव एलिमेंट डिफर हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक बिट ये डिफर है आपकी, एक बिट ये डिफर है और एक बिट ये डिफर है, तो इसकी जो हैमिंग डिस्टेंस होगी वो 3 होगी। नेक्स्ट है आपका हैमिंग वेट ऑफ ए कोडवर्ड WX। ठीक है, हैमिंग वेट को क्या कह रहा है, हैमिंग वेट ऑफ ए कोडवर्ड X इज डिफाइंड एज, हैमिंग वेट ऑफ ए कोडवर्ड X इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि 1 कितने हैं इन द कोडवर्ड। ठीक है, तो हैमिंग वेट ऑफ ए कोड वेक्टर और कोड वर्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट कोड वर्ड एंड ऑल जीरो कोड वेक्टर। तो आपका वो क्या होगा, हैमिंग वेट होगा। नेक्स्ट है कोड एफिशिएंसी। कोड एफिशिएंसी पहले ही डिस्कस कर चुके, कोड एफिशिएंसी या कोड रेट, यहाँ पर कोड रेट इज KU/N से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कोड एफिशिएंसी आपकी या कोड रेट K/N से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल है फाइंड द हैमिंग वेट ऑफ द फॉलोइंग कोड वेक्टर। तो यहाँ पर X इज इक्वल टू आपको कोड वर्ड दिया हुआ है 110 10 100। ठीक है, तो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं भाई, 1 2 3 4 नॉन जीरो एलिमेंट है। तो ये 4 नॉन जीरो एलिमेंट है, तो मीन से इसका मतलब क्या होगा कि हैमिंग वेट जिसको हम डिनोट करते हैं WX इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, ऊपर हमने पढ़ा है अभी हैमिंग डिस्टेंस, यहाँ पर बात कर रहे हैं हैमिंग डिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं हम डी मिन से। ठीक है, डी मिन जो है लीनियर ब्लॉक कोड इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ कोड वेक्टर्स इन द कोड। तो जो सबसे स्मॉल हैमिंग डिस्टेंस होगी वो आपका डी मिनिमम होगा। मतलब कहने का ये है कि एक लीनियर ब्लॉक कोड है, उसमें आपको जो है 15 16 या मतलब कुछ कोड वर्ड दिए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको 8 या 16 कोड वर्ड दिए हुए हैं, तो उन 8 कोड वर्ड में जहां पर हैमिंग डिस्टेंस मिनिमम होगी वो आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, मिनिमम डिस्टेंस इज सेम एज द स्मॉलेस्ट हैमिंग वेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ कोड वेक्टर्स। तो क्या है, आपकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वही आपकी क्या है, हैमिंग वेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ कोड वर्ड। So it can be proved that minimum distance of a linear block code is the smallest Hamming weight of non-zero code vector in the code. ये वाली लाइन ध्यान से देखना। तो ये क्या कह रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए लीनियर ब्लॉक कोड। तो जो लीनियर ब्लॉक कोड की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मिनिमम डिस्टेंस, हैमिंग वेट की बात कर रहे थे। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो जो आपका वेट है उन कोड वेक्टर्स जो आपको दिए हुए हैं उनके कोरस्पोंडिंगली आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप क्या कैलकुलेट करोगे, वेट कैलकुलेट करोगे कि इसकी वेट कितना है। तो वेट क्या होगा, जो नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ वंस कितने हैं आपके उस कोड वर्ड में, तो 3 4 6 5 जो भी आपके कोड वर्ड्स हैं उस कोड वर्ड्स के रेस्पेक्टिवली आप वेट कैलकुलेट करोगे। उसमें जो सबसे मिनिमम कोड, जो सबसे मिनिमम आपका वेट होगा वही आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, जिसको आप डी मिन से डिनोट करोगे। ठीक है, जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़कर होगा। ठीक है, फिर आया रेट ऑफ डी मिन इन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, तो कितनी एरर्स को आप डिटेक्ट कर सकते हो, कितनी एरर्स को आप करेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एरर डिटेक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन एरर्स इन ए कोड वर्ड इज लेस देन द मिनिमम डिस्टेंस। जब आपका एरर डिटेक्शन कब पॉसिबल होगा, जब नंबर ऑफ ट्रांसमिशन एरर जो होंगी आपकी इन ए कोड वर्ड इज लेस देन द मिनिमम डिस्टेंस, जब मिनिमम डिस्टेंस से लेस देन होंगी। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, बट व्हेन द नंबर ऑफ एरर इक्वल और एक्सीड डी मिन, तो एरोनियस कोड वर्ड में कोरस्पोंड टू अनदर वैलिड कोड वर्ड। अगर आपकी नंबर ऑफ एरर्स एक्सीड कर जाती हैं किसको, डी मिनिमम को, तो जो एरोनियस कोड वर्ड है, मतलब जिसमें एरर है जिस कोड वर्ड में, वो आपका कोई एक अनदर वैलिड कोड वर्ड क्रिएट हो जाता है और एरर्स को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एरर की डिटेक्शन और करेक्शन कैपेबिलिटी किसी भी कोडिंग टेक्निक की किसके ऊपर डिपेंड करती है, डी मिनिमम पर डिपेंड करेगी। तो कितनी एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 3 तरीके के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं एरर डिटेक्शन करेक्शन के। तो डिटेक्ट करने के लिए क्या है, डिटेक्शन अप टू एस एरर्स पर वर्ड, मतलब एक कोड वर्ड के आप में कितनी एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हो, स्मॉल एस। तो वो किस तरीके से उसका वो एक्सप्रेशन है, डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस प्लस 1।
तो मतलब कहना का ये है कि अगर आपको डी मिन की वैल्यू पता है तो आप स्मॉल एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और स्मॉल एस क्या होगा आपका, एरर्स होंगी डिटेक्शन वाली, कि मतलब इतनी नंबर ऑफ एरर को आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में आता है हाउ मेनी नंबर ऑफ एरर्स कैन बी डिटेक्टेड, तो हाउ मेनी एरर कैन बी डिटेक्टेड मतलब स्मॉल एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी, आपको डी मिनिमम पता होना चाहिए। अब आ रहा है करेक्ट अप टू टी एरर पर वर्ड। अगर करेक्शन की बात करें तो डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 2t+1। तो इसमें जो आपको एक्सप्रेशन में लिया गया वो स्मॉल टी की बात की गई, और 2t+1। तो डी मिनिमम अगर आपको पता है तो स्मॉल टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। जो स्मॉल टी होगा वो क्या होगा, हाउ मेनी एरर कैन बी करेक्टेड, तो कितनी एरर्स को आप करेक्ट कर सकते हो वो स्मॉल टी की वैल्यू से आप कैलकुलेट कर लोगे। डी मिनिमम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है करेक्ट अप टू टी एरर्स। क्या कह रहा है, करेक्ट अप टू टी एरर्स एंड डिटेक्ट एस इज ग्रेटर देन टी। अगर एस आपका टी से ग्रेटर देन है तो तब ये फॉर्मूला डी मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी प्लस एस प्लस 1 होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये जो 2t लिखा है ये s और t यहाँ पर इक्वल था। यहाँ पर क्या था, s और t इक्वल था, तो ये t मतलब t प्लस t कर दिया तो 2t+1 था। ठीक है। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर ए हैमिंग डिस्टेंस ऑफ 5। आपको क्या दिया हुआ है, हैमिंग डिस्टेंस दी हुई है 5। तो हाउ मेनी एरर्स कैन बी डिटेक्टेड, तो कितनी एरर्स को आप डिटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, एंड हाउ मेनी एरर्स कैन बी करेक्टेड, कितनी एरर को आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है। हैविंग डिस्टेंस आपको 5 दी हुई है, तो 5 का मतलब आपका क्या होगा कि डी मिनिमम इज इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है। हैमिंग डिस्टेंस आपको दी हुई है, मिनिमम डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि एज्यूम कर लिया कि डी मिनिमम इज इक्वल टू आपका 5 है। अब यहाँ पर है हाउ मेनी एरर कैन बी डिटेक्टेड। डिटेक्टेड का फॉर्मूला था डी मिन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस प्लस 1 या एस प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू डी मिन होगा। डी मिन की वैल्यू 5 आपने पुट की, 5 - 1, तो एस इज लेस देन इक्वल टू 4 मींस एट मोस्ट 4 एरर्स कैन बी डिटेक्टेड। मतलब 4 या 4 से कम, एस इज लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि 4 या 4 से कम एरर्स को आप यहाँ पर इसमें डिटेक्ट कर सकते हो अगर हैमिंग डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस मेरी 5 है। तो कितनी एरर्स को आप करेक्ट कर सकते हो, तो 2t+1 लेस देन इक्वल टू डी मिन। डी मिन आपको 5 दिया हुआ है, 5 - 1, यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे 5 - 1 4 आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो t इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप एटमोस्ट 2 एरर्स कैन बी करेक्टेड। तो मतलब अगर डी मिनिमम आपकी 5 है तो आप 2 एरर्स को करेक्ट कर सकते हो, 2 से ज्यादा एरर को करेक्ट नहीं कर सकते, 2 या 2 से कम, मतलब या 1 या 2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका लीनियर ब्लॉक कोड। जो लीनियर ब्लॉक कोड है, यहाँ से आपका जो 3rd यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लीनियर ब्लॉक कोड है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, जो चीजें हैं ये ध्यान से देखना, तभी आपके न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। यहाँ पर जनरली 99% केस में इसमें न्यूमेरिकल ही बनता है, कभी कभी इसके स्टेप्स भी पूछ लेता है, तो स्टेप्स को भी ध्यान से सुनना है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बात हो रही है लीनियर ब्लॉक कोड की। लीनियर ब्लॉक कोड क्या है? अब लीनियर ब्लॉक कोड का एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनाया, मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो ब्लॉक कोड है, लीनियर ब्लॉक कोड है, जो कोड वर्ड है उसको, उसकी लेंथ हमने कितनी ली थी कि स्मॉल n बिट्स है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है इस कोड वर्ड की वो स्मॉल n है। उस स्मॉल n में से आपके पास में क्या है, दो चीज का कॉम्बिनेशन है, एक मैसेज बिट है और एक आपकी पैरिटी बिट है। क्या है, एक मैसेज बिट है, एक पैरिटी बिट है। तो जो मैसेज बिट्स हैं वो आपकी कितनी है, स्मॉल k बिट्स है। कितनी बताई थी, k की मैंने बताया था कि k मैसेज बिट होंगी। तो जब k मैसेज बिट होंगी तो वो क्या होंगी, यहाँ पर लिखा है m0 m1 m2 ... mk-1। तो मतलब कहना का ये है कि m0 से स्टार्ट हुआ था तो k-1 तक चला, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई, k हो गई यहाँ पर। और अगर ये m1 से स्टार्ट करेंगे तो m1 m2 ... mk तक पहुंचेगा। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो होनी चाहिए वो k होनी चाहिए। k क्या होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे कि मैसेज बिट ये होंगी। पैरिटी बिट क्या होंगी, जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं वो स्मॉल n है, मैसेज बिट्स मेरी k हैं, n माइनस k, n में से माइनस k करोगे तो n माइनस k आपकी पैरिटी बिट्स होंगी। तो वो कितनी होंगी, C0 से अगर स्टार्ट करोगे C0 C1 ... Cn माइनस k -1, टोटल n माइनस k थी तो उसमें से -1 कर दिया क्योंकि 0 से स्टार्ट किया। कुछ बुक्स में यहाँ पर जो स्टार्ट होगा वो C1 से स्टार्ट होगा, तो C1 C2 ... Cn माइनस k।
ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो -1 लगा दोगे इसमें भी और इसमें भी। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हल्का सा यहाँ पर जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसको इसने बोला है कि स्ट्रक्चर ऑफ कोड वर्ड फॉर ए लीनियर ब्लॉक कोड। तो लीनियर ब्लॉक कोड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब कहने का यह है कि कुछ मैसेज बिट होंगी, कुछ पैरिटी बिट होंगी, मैसेज बिट के होंगी और पैरिटी बिट n-k होंगी। अगर ये समझ में आ गया तो समझो आधा क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेट अस डिस्कस लीनियर ब्लॉक कोड इन डिटेल एंड ऑब्टेन वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेटेड टू दीज कोड्स। अब हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पर कंसीडर किया था कि n, k लीनियर ब्लॉक कोड है। क्या है, n, k लीनियर ब्लॉक कोड है। तो जो शुरू में दिया हुआ होता है वो स्मॉल n की वैल्यू दी हुई होती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द कोड वर्ड। दूसरी जो बिट यहाँ पर दी हुई होगी इसको k इज इक्वल टू डिनोट करते हैं हम, मतलब इतनी हमारी मैसेज बिट होंगी। अगर n में से -k कर दूं मैं, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो जो मेरी होंगी वो पैरिटी बिट होंगी, इन विच k नंबर ऑफ बिट्स आर आइडेंटिकल टू मैसेज सीक्वेंस विच इज टू बी ट्रांसमिटेड। मैसेज बिट मतलब जो आप ट्रांसमिट करने वाले हो, ठीक है ना। द रिमेनिंग n-k नंबर ऑफ बिट्स आर कॉल्ड एज द जनरलाइज्ड पैरिटी चेक बिट्स, और सिंपली क्या होंगी, पैरिटी चेक बिट या सिंपली पैरिटी बिट्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं, n-k को बोलते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। दीज पैरिटी बिट्स आर कंप्यूटेड फ्रॉम द मैसेज बिट। क्या कह रहा है, दीज पैरिटी बिट्स आर कंप्यूटेड फ्रॉम द मैसेज बिट, मैसेज बिट से कंप्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड एनकोडिंग रूल विच डिसाइडेड द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर फिगर 16.18। 16.18 ये वाला फिगर जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, विच शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए कोड वर्ड। कोड वर्ड शो कर रहा है, क्या कर रहा है, ए कोड वर्ड यहाँ पर लिखा है, ए कोड वर्ड कंसिस्ट ऑफ के मैसेज बिट्स। के मैसेज बिट्स हैं कोड वर्ड में, विच आर डिनोटेड बाय m0 m1 m-k-1 तक की आपकी है, एंड n-k पैरिटी बिट्स हैं जो डिनोटेड बाय c0 c1 cn-k-1। तो उस ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आई थिंक सब लोग इसको लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, द सीक्वेंस ऑफ मैसेज बिट इज अप्लाइड टू ए लीनियर ब्लॉक एनकोडर टू प्रोड्यूस एन n बिट कोड वर्ड। द एलिमेंट ऑफ दिस कोड वर्ड आर x0 x1 xn-1। अब ये क्या कह रहा है कि लीनियर ब्लॉक कोड एनकोडर है, कोई लीनियर ब्लॉक का जो एनकोडर है जिसमें आप ये मैसेज बिट और पैरिटी चेक बिट्स जो है आप एज इनपुट की फॉर्म में वहां पर दे रहे हो, और जो आउटपुट आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर, वो प्रोड्यूस हो रहा है n बिट का कोड वर्ड। तो n बिट का जो कोड वर्ड होगा उसके कुछ एलिमेंट इसने डिनोट किए कि वो x0 x1 डॉट 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 xn-1 तक होंगे। ठीक है, ये किसके हैं, कोड वर्ड की बात हो रही है बेटा। कोड वर्ड को डिनोट कर रहे हैं हम स्मॉल x से, 0 से स्टार्ट किया तो कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, क्योंकि कोड वर्ड की लेंथ स्मॉल n है। समझ में आई बात। अब जैसे 16.8 के हिसाब से इसने कुछ यहाँ पर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया कि xi इज इक्वल टू आपका mi के इक्वल होगा या ci माइनस k के इक्वल होगा। अगर i इज इक्वल टू 0 1 2 3 k-1 तक है, और अगर k i की वैल्यू k और ऑनवर्ड्स होगी तो आपकी ci माइनस k के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है 8 पॉइंट आप जब न्यूमेरिकल पार्ट सोल्व करोगे तो मैं एक्सप्लेन दोबारा से कर दूंगा, वहां पर सारी चीजें समझ आ जाएंगी आपको ये। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है n-k पैरिटी बिट्स आर लीनियर। n-k पैरिटी बिट्स आर लीनियर सम्स ऑफ k मैसेज बिट एज विल डिस्कस लेटर ऑन। दूसरा कह रहा है कि कोड वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 16.4 कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज। जो ये 16.4 में यहाँ पर लिखा है इसको हम x इज इक्वल टू mc ये लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो कोड वेक्टर है, कोड वेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, कोड वेक्टर को डिनोट किया कैपिटल एक्स से। कोड वेक्टर क्या है, कैपिटल एक्स है। कैपिटल एम क्या है आपका, मैसेज बिट वेक्टर। सी क्या है आपका, पैरिटी बिट वेक्टर। तो एम क्या है, मैसेज वेक्टर है आपका, और सी क्या है आपका, पैरिटी वेक्टर है, और कैपिटल एक्स आपका कोड वेक्टर है। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। अगर यहाँ से आगे मतलब आपने ध्यान नहीं दिया तो कोई न्यूमेरिकल आप इस यूनिट में नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि जो मैं यहाँ पर ऊपर जो डायग्राम बना हुआ था, ये वाला जो डायग्राम बना हुआ था, उस डायग्राम की हेल्प से ये एक्सप्रेशन लिखा। ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा, xi इज इक्वल टू क्या लिखा, अगर i इज इक्वल टू 0 है या 1 है या k-1 तक है, भाई i की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट हुई और n-1 तक चलेगी। ठीक है, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक चली। i क्या था यहाँ पर, ये था, ये i था ना, x के सफिक्स में i था। i क्या है यहाँ पर, कोड वर्ड की लेंथ है। कोड वर्ड कहां से, 0 से स्टार्ट हुआ तो n-1 तक चलेगा, 1 से स्टार्ट हुआ तो स्मॉल n तक चलेगा।
तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि 0 1 2 3 3 4 5 k-1 तक है। k-1 का मतलब ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका मैसेज बिट की लिमिट है, क्या है, मैसेज बिट की लिमिट है। मैसेज बिट जो था वो स्मॉल के ही तो था आपका, तो स्मॉल के जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसकी जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स है के हैं, तो 0 1 2 3 4 5 k-1 तक हो गया, तो आपका क्या होगा, मैसेज बिट के बराबर होगा। और जैसे ही के ऑनवर्ड्स बढ़ेगा और n-1 तक जाएगा तो ci-k लिखा है इसने, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपकी मैसेज बिट और चेक बिट है, पैरिटी बिट्स हैं या चेक बिट्स हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बन रहा था, कोड वर्ड बन रहा था। तो वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि जो आपका मैसेज वेक्टर है कैपिटल M, और जो आपका जो पैरिटी बिट्स है उससे जो कोड वर्ड, कोड वेक्टर बन रहा है, यहाँ पर वेक्टर जो बन रहा है, तो वो M और C दो चीज बनी, और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे तो मेरे पास में क्या आएगा, कैपिटल X आएगा, और कैपिटल X मेरा क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स होंगी किसी कोड में, तो वो आपका क्या हो गया, X कोड वेक्टर का साइन हो गया, ठीक है। तो X इज इक्वल टू M और C का कॉम्बिनेशन है, कुल मिला के बात ये हो गई। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है ब्लॉक कोड जनरेटर जनरेट्स द पैरिटी वेक्टर्स और पैरिटी बिट। एक ब्लॉक कोड जनरेटर जो है, जनरेटर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है, पैरिटी वेक्टर और पैरिटी बिट्स को जनरेट कर रहा है। रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द मैसेज बिट, जो आपको ऐड करनी है किसमें, मैसेज बिट में ऐड करने के लिए रिक्वायर्ड है, टू जनरेट द कोड वर्ड, कोड वर्ड को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो कोड वेक्टर कैपिटल X को जो डिनोट करते हैं वो लिखते हैं हम M इंटू जी। यहाँ पर क्या था, M:C लिखा हुआ था, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। यहाँ पर M इंटू जी लिखा है, मतलब X तो क्या हो गया, आपका कोड वेक्टर हो गया, M क्या हो गया, आपका मैसेज वेक्टर हो गया, G क्या है, आपका जनरेटर मैट्रिक्स है। एक जनरेटर मैट्रिक्स यहाँ पर होती है, अगर जनरेटर मैट्रिक्स की मैसेज वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन कर दी जाए तो आपका कोड वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको x इज इक्वल टू m इंटू जी याद रखना है, x इज इक्वल टू m:c याद रखना है। m:c में तो ये है कि पहले मैसेज बिट लिख दो और फिर क्या करो, जो चेक बिट या पैरिटी बिट आई वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैसेज वेक्टर जो आपका मैसेज बिट है वो फॉर एग्जाम्पल क्या है, 101 आपको दी हुई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पर c की वैल्यू आपकी जो आई है वो 11 आई है, तो 11 ये लिख दिया आपने। तो ये जो टोटल होगा, ये तो कितना था, ये m था और ये आपका C था, तो M और C को मिला करके आपका कोड वेक्टर बन गया। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका उसने बताया कि अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में है तो यहाँ पर आपका कोड वेक्टर X मतलब मैसेज वेक्टर M और जनरेटर मैट्रिक्स G की मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कुछ इनके साइज होते हैं। जो M है, M का साइज क्या होगा, 1 इंटू के होगा, क्या होगा, 1 इंटू के का साइज होगा। और 1 इंटू के क्यों होगा, क्योंकि मैसेज वेक्टर जो दिया हुआ है आपको वो क्या दिया हुआ है, के बिट का दिया हुआ है। जनरेटर मैट्रिक्स का जो साइज होगा k इंटू एन का होगा, क्यों होगा, क्योंकि कोड वेक्टर जो आपका था वो 1 इंटू एन का होगा। 1 इंटू एन क्यों होगा, क्योंकि एन बिट दी हुई है। तो इसमें जो मैट्रिक्स ही फॉर्म में अगर आप लिखोगे कोड वर्ड को, तो वो क्या लिखोगे आप, ये जैसे मैंने अभी लिखा था 10111 ही तो लिखोगे ना। तो इसमें कितनी डिजिट है, 5 है, तो मतलब n इज इक्वल टू 5 है, तो इसकी क्या होगी, इसका साइज क्या होगा, 1 इंटू 5 ही तो होगा। 1 इंटू 5 आप यहाँ पर लिख दोगे, तो ये आपका साइज क्या होगा, 1 इंटू एन होगा, ये 1 इंटू के होगा। तो आपका जनरेटर मैट्रिक्स का साइज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, के इंटू एन होगा, क्योंकि जब मैट्रिक्स की दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रो इसकी तो क्या हो गई, रो हो गई, इसका कॉलम हो गया, इन दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये के है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। तो ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं एक तरीके से, मतलब कैंसिल आउट बोलते नहीं है इस टर्म को, लेकिन ये होता है कि ये इन दोनों की इक्वल होना चाहिए। तो इसका जो साइज आएगा तो वो कितना जाएगा, 1 क्रॉस एन आ जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस जिन लोगों को ध्यान से पता है, याद होंगी, तो वो समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर देख लेना। अब जनरेटर मैट्रिक्स क्या है, अब आपके पास में भाई मैसेज वेक्टर तो आपको पता है, अब ये जनरेटर मैट्रिक्स नई बीमारी आ गई। अब इस जनरेटर मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरेटर मैट्रिक्स क्या है, इसको एक तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि आई के और ये डंडा लगा करके पी लिखा है, वेयर आई के इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई के क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका साइज के क्रॉस के है। स्मॉल के क्या था, जो मैसेज बिट की है, मैसेज बिट कितना लंबा है, जो मैसेज बिट की जो लेंथ है वो स्मॉल के है, उस लेंथ की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है आपको के क्रॉस के की। और एक पी है, पी क्या है, पी को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं।
पी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं जनरेटर मैट्रिक्स के लिए। और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ध्यान रखना, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि आगे एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स भी याद हो, मतलब टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। तो कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि पैरिटी चेक मैट्रिक्स पी तो नहीं है, पी क्या है, आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसका साइज k क्रॉस n माइनस के साइज का होगा। तो आपका क्या होगा, अब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनली आपकी डिजिट 1 होती है एंड रिमेनिंग डिजिट्स आपकी क्या होती है, सारी की सारी 0 होती है, वो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के हो गया। अब आपके पास में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइंड दिया है कि P इज इक्वल टू P00 P01 P0 K-1 इस तरीके से। क्या फिर इधर तो मतलब आपका जो पहली वाली टर्मिनोलॉजी है P00 ये वाला कॉमन रहा 0, इधर देखोगे फिर रो ये कॉलम फर्स्ट है, मतलब यहाँ पर 1 1 1 कॉमन रहेगा और बाकी चीज जो है वो वेरिएबल है 0 1 2 3 4 5 K-1 तक चलेगी। इसी तरीके से ये वाला जो आपका चलेगा, रो चलेगी वो n-k तक चलेगी और जो कॉलम चलेगा वो कहां तक चलेगा, K-1 तक चलेगा। ये P की बात होगी। अब कहने का मतलब ये है कि अब क्या करोगे, पैरिटी वेक्टर, जो पैरिटी वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड एज C इज इक्वल टू MP। अगर कैपिटल C की वैल्यू निकालनी है तो C इज इक्वल टू MP निकालोगे। अब MP का मतलब क्या है, M मैट्रिक्स की फॉर्म में, P मैट्रिक्स की फॉर्म में। P आपने यहां निकाला, M आपको पता है, तो C और MP C इक्वल टू MP आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, C क्या होगा आपका, C0 C1 डॉट 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 Cn-k तक चलेगा आपका, यही चलेगा ना n-k तक, क्योंकि चेक बिट की बात हो रही है, पैरिटी बिट की बात हो रही है। पैरिटी बिट का जो साइज था वो n-k-1 तक आएगा, सॉरी ये गलत लिखा है, n-k-1 तक आएगा। सिमिलरली यहाँ पर m की बात कर रहे हैं तो m0 m1 m2 m-k-1 तक आएगा, 1 क्रॉस k का है। अगर ये 0 नहीं लेंगे तो m1 m2 m3 m-k तक आएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें ये मिसप्रिंटिंग है। ये आपने p की वैल्यू रखी जो ऊपर कैलकुलेट की थी। अब आप क्या करोगे, ये रो है ये कॉलम है, इसको उठाओगे यहां से, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करोगे पहले, तो जो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास में कुछ आएगा, क्या आएगा, m0 इंटू P00 प्लस m1 P01 प्लस m2 P02 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, mk P0 K-1, तो P0 K-1, ठीक है। यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो प्लस की बात होगी, जहां पर भी प्लस की बात होगी वो मोड 2 एडिशन की बात होगी। मोड 2 एडिशन क्या है आपका, जो एक्सोर है, ठीक है ना। मोड 2 एडिशन क्या है आपका, जो एक्सोर है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा, 1 मिनट रुको।